अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल जी में। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मेरी है रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट यही पीछे है, तो मैं लेट हो गई हूँ। मैं चलती हूँ जल्दी जल्दी। याकूब कैसे देख रहे हैं? याकूब की कल अपॉइंटमेंट है, तो मैं चलती हूँ जल्दी जल्दी। जो जो अपडेट रहेगा आपको दिखाते जाऊँगी। दरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ और चलना स्टार्ट करते हैं। तो याकूब शेख है मेरे साथ और ये है पूरी रश। आदमियों को अलाउ नहीं। याकूब की अपॉइंटमेंट कल है, मेरी अपॉइंटमेंट आज है। तो मैं दे देती हूँ याकूब को अपने शूज़ और मैं लग जाती हूँ लाइन में। जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है ना याकूब? रियाजुल जन्ना। जिसने रियाजुल जन्ना में कदम रखा उसने जन्नत में कदम रखा। मतलब कि मैं जा रही हूँ तीसरी बार जन्नत में कदम रखने। याकूब कहाँ से है? तो चलते, पहले लाइन लगाती हूँ फिर मिलते हैं। तो हुआ यूँ कि याकूब ने वो अपॉइंटमेंट जो बुक किए थे वो रॉन्ग अपॉइंटमेंट थी। वो मेरी रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट नहीं, वो याकूब ने मेरी मक्का की उम्रा की अपॉइंटमेंट बुक कर दिए थे, और जिसकी वजह से मुझे रियाजुल जन्ना में जाने के लिए नहीं दिया गया। और फिर इसी से मेरा मूड ऑफ हो गया और मैं मस्जिद नबी में आके इसी तरीके से लेट गई और बस लेटे लेटे मैं वीडियो बना रही थी और दरूद शरीफ पढ़ रही थी। और यही सामने है रियाजुल जन्ना, जो मैंने जूम करके आपको दिखाया है ना, इसी के पीछे है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक। तो बस मैं सोचती रही, दुआ करती रही, क्या करूं। और फिर ऐसा हुआ कि अगले दिन जब इशा की नमाज़ के वक्त मैं वहाँ बैठी थी और नमाज़ के बाद मैं बाहर घूम रही थी, और फिर मतलब मुझे कुछ पाकिस्तानी लोग मिले, मेरे फ्रेंड्स बन गए वो लोग। उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। फिर उन लोगों को मैंने शेयर किया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में, क्योंकि वो लोग जाते थे रियाजुल जन्ना उसी रात को। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि आप गेट नंबर 32 पे जाइए, वहाँ से शायद आपको जाने दिया जाएगा। और बस फिर वही हुआ। मैं तो ईशा की नमाज़ के बाद फ़ौरन भागी और जब देखी तो वहाँ पे मुझे रियाजुल जन्ना में जाने के लिए मौका मिला। उस दिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, 2-2.5 घंटे में अंदर ही थी। उसके बाद में अगले दिन जब मैं जाने लगी वापस से, मतलब 2 टाइम लास्ट विज़िट में 2023 में और अब 2 बार, तो ये मेरा 4था विज़िट है जो अब आप मुझे देखेंगे, और 5वां विज़िट मैं करूँगी हमारे ग्रुप के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर मैं 5 बार रियाजुल जन्ना में एंट्री कर चुकी हूँ। अगर आपके पास भी पास नहीं है या आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो आप हर फजर और इशा की नमाज़ के बाद गेट नंबर 32 देखिए, यहाँ से दाखिल हो सकते हैं। आपको बहुत जल्दी करना है, जैसे ही नमाज का सलाम फेरा जाता है वैसे ही भागना है। कुछ ही लिमिटेड लोगों को ही अंदर लिया जाता है। फिर गेट बंद हो जाने के बाद में कुछ मतलब 15-20 मिनट वेट करने के बाद में फिर आपको रियाजुल जन्ना की तरफ भेजा जाता है। और ये मुझे पता नहीं था। कल मस्जिद नबी में बैठे बैठे, पहले मैं अंदर जाती हूँ फिर आपको इसकी स्टोरी सुनाऊंगी कि मुझे कैसे पता चला ये। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेकंड रियाजुल जन्ना में विदाउट अपॉइंटमेंट एंट्री है। तो दरूद शरीफ पढ़ते हैं और अंदर एंट्री करते हैं और आपको मिलते हैं रियाजुल जन्ना के बाद पूरी स्टोरी बताते हैं। आ गई हूँ रियाजुल जन्ना के अंदर, मतलब कि अंदर वाले पार्ट में, बाहर वाले में नहीं। और अभी यहाँ पर सब लोग देखिए पीछे मेरे नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल से 15 to 20 मिनट के अंदर ये लोग गेट ओपन करेंगे और फिर हमें रियाजुल जन्ना में जाने का मौका मिलेगा। मैं कल भी माशाल्लाह 2 से 2.5 घंटे अंदर थी, दरूद अकबर की तिलावत की, बहुत दुआएं की, बहुत मतलब इतनी दुआएं की कि दुआएं मैंने कम से कम 10-10 बार रिपीट करी। फिर सुकून से बैठ गई, मतलब कोई तभी निकालता नहीं है आपको। तो आज भी मैं जा रही हूँ सेकंड टाइम, और मैं बिल्कुल वहाँ की फ़ोटो वीडियोस कुछ भी नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है वहाँ वो जन्नत है। तो वो जन्नत में जाके मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ इबादत करना। तो मैं आपको वहाँ से आने के बाद ज़रूर पूरा स्टोरी क्या है वो ज़रूर बताऊँगी। और आपको लग रहा होगा मेरे फेस से बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई हूँ उम्रा के बाद, और मदीना में मतलब बहुत हैक्टिक पूरा एक शेड्यूल हो गया है। तो ये थोड़ी थकान है। आवाज़ तो माशाल्लाह भी खुल गई है, सर्दी खांसी भी ठीक हो गई है, लेकिन मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं किया है मदीना में अब तक। तो शायद ये मेरा पहला व्लॉगिंग है। तो देखते हैं, मिलते हैं। और ये उसी नाइट को, मतलब रात में आराम से 2-2.5 घंटे के बाद 1-1:30 बजे आने के बाद मैं लेटी हूँ, और कुछ टर्किश लोग हैं जो इतनी अच्छी दुआ कर रहे हैं, मैं वो दुआ सुन रही हूँ। और तभी मुझे याकूब का कॉल आ रहा था कि बाहर आओ, कुछ खाना नहीं खाया है। फिर मतलब मैं बाहर जाती हूँ, फिर याकूब मुझे डिनर करवाते हैं, फिर वापस मैं अंदर आती हूँ। फिर तहज्जुद की अज़ान होगी, आप आगे देखेंगे, फिर फजर की अज़ान होगी, फिर नमाज़ होगी, फिर जनाजे की नमाज़ होगी, फिर मॉर्निंग अस्कार होंगे, और फिर मैं चली जाऊँगी अपने होटल की तरफ। और आज है हमारा लास्ट डे। तो कैसी लगी आपको मेरे रियाजुल जन्ना की अनप्लान, मतलब खैर अनप्लान तो नहीं बोलेंगे, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा था इसलिए बुलावा आ गया। कहाँ तो लोगों को अपॉइंटमेंट लेने के बाद में भी वहाँ अंदर जाने का मौका नहीं मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं, याकूब ने मेरी रॉन्ग अपॉइंटमेंट बुक की है, तो भी मैं 2 बार, 2 नहीं 3 बार, एक बार कल फिर जाऊँगी।
तो इस ट्रिप में 3 बार और पिछली ट्रिप में 2 बार माशाल्लाह मैंने 5 बार जन्नत में पैर रखा है। तो इंशाल्लाह मैं और याकूब भी जन्नत में ज़रूर एक साथ में होंगे। बोलो आमीन। आमीन। तो याकूब ने बोल दिए आमीन, मतलब कि हो गई दुआ कबूल। तो अब याकूब और मैंने डिनर किया है बाहर, शौरमा और पोमीग्रेनेट का जूस। अब मैं आ गई हूँ अंदर आके मैं क्या करूँगी, सबसे पहले सो जाऊँगी क्योंकि तहज्जुद से थोड़ा सोना चाहिए। और सो के उठने के बाद होगी तहज्जुद की अज़ान, फिर फजर की अज़ान। तो आप देखिए आगे और इन्जॉय कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि आप सब एक बार ज़रूर मदीना मुनव्वरा जाइए और रियाजुल जन्नह में भी ज़रूर पैर रखिए। आमीन। बस फजर की तैयारी है और धीरे धीरे पूरी मस्जिद नबी भर चुकी है। Pakai sendalnya Bu, pakai sendalnya. तो याकूब मेरा वेट कर रहे हैं गेट नंबर 365 पे। जल्दी से जाते हैं होटल, ब्रेकफास्ट करेंगे और सो जाएंगे क्योंकि आज हम जाने वाले हैं बदर के मैदान। अल्लाह हाफिज़।